जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आपने कैप्शन पढ़ लिया होगा कि सांबा म्युनिसिपल काउंसिल में एक बार फिर से हमें उथल पुथल देखने को मिल रही है, यानी एक बार फिर से म्युनिसिपल काउंसिल सांबा चर्चाओं में है। और ये पूरा मामला क्या है ये भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और इस पूरे मामले पर हम रिएक्शन भी लेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट है विशाल जसरोटिया जी और भाजपा के जिला सांबा के पूर्व प्रधान अमर सिंह जी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाना चाहता हूं। आज से 3 महीने पहले यहां म्युनिसिपल काउंसिल सांबा के चेयरमैन पवन कोहली जी के खिलाफ जो है वो कुछ पार्षदों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया। अब ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया ये कैसे आया ये भी मैं आपको थोड़ी सी स्थिति बताना चाहता हूं कि सांबा म्युनिसिपल काउंसिल के 17 पार्षद हैं और 17 में से 9 पार्षद जो हैं ये अगेंस्ट हुए थे चेयरमैन पवन कोहली के खिलाफ। और जब उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया तो उसके बाद चर्चा ये चलना शुरू हुई कि अब यहां पर फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया जो वो करवानी पड़ेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये रहा कि उस समय ये फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया नहीं हुई। लेकिन जो पार्षद अगेंस्ट हुए थे अगले दिन ही एक नया सोशल मीडिया पर एक पन्ना वायरल होना शुरू हो गया कि जो अगेंस्ट थे वो अब फेवर में हो चुके हैं। तो फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया तब भी नहीं हुई और उसके बाद म्युनिसिपल काउंसिल सांबा के चेयरमैन पवन कोहली जी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट में जाकर उन्होंने इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर जो है स्टे ले लिया। लेकिन अब हमें जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल पा रही है कि जो ये स्टे लिया गया था अब उसे जो है वो वेकेट कर दिया गया है, यानी अब नए सिरे से फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया होनी है, जो हमें पूरी जानकारी मिल पा रही है। लेकिन अगर पहले की स्थिति हम देखें तो जो अगेंस्ट हुए थे फ्लोर टेस्ट प्रक्रिया तब भी नहीं हुई और जो फेवर में थे उन्होंने भी कोई फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया नहीं कराई। यानी दोनों तरफ की अगर आप ये कहें कि जो कार्रवाई की गई थी तो उसमें फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ था, तो ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था ये अवैध गिना जाता है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि दोबारा से यहां पर फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया होगी, तो जो चेयरमैन है अब वो बने रहते हैं या नहीं बने रहते ये तो आने वाले कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर कोई नया चेयरमैन आता है, ये मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर रहा हूं कि अगर वो आ भी जाते हैं तो जो काम इस समय हुए हैं या हो रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं जो है वो आप ये कह सकते हैं कि बैरिकेड लग जाएगा। वो इसलिए क्योंकि अगर नया चेयरमैन कोई भी आएगा तो वो जब बैठेंगे उसके बाद ओथ की प्रक्रिया होनी है, उसको भी थोड़ा सा समय लग सकता है। और इतनी देर में यहां पर जो चुनावों का समय पास आ रहा है, म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव होने हैं, तो वो चुनाव जब होंगे उसका समय पास आते आते भी मुझे लगता है कि वो ओथ की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। तो ये अब एक नया मामला देखने को मिल रहा है, सुर्खियों में ये सांबा म्युनिसिपल काउंसिल है। तो मैं रिएक्शन सबसे पहले सीनियर जर्नलिस्ट है विशाल जी इनसे लेना चाहता हूं। अब ये जो मामला मैं आपको अपडेट कर ही रहा हूं तो इसमें क्या आप देख रहे हैं कि कहां तक जायज है, क्योंकि जो चीजें आज हमें देखने को मिल रही हैं अब 3 से 4 महीने का मुझे लगता है कि चुनाव भी अनाउंस हो जाएंगे, मार्च में कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है। लेकिन उससे पहले दोबारा से इस तरह की चीजें सामने आना क्या दर्शाता है ये? जी देखिए ऋषि जी, ऐसा है कि ये तो जो खींचतान थी पिछले कुछ महीनों से जो म्युनिसिपल काउंसिल सांबा में चल रही थी, हालांकि उसमें 18 पार्षदों में से जो 9 थे, कभी उनकी तरफ से जो है वो समर्थन दिया जाता था, कभी अगेंस्ट जो कर दिया जाता था। उसके बाद जब ये जैसे आपने अपडेट किया ही है कि ये जो है इस पर स्टे लिया गया था एमसी सांबा के चेयरमैन की तरफ से, अब वो स्टे विकेट हो गया है और अब इसमें कहा गया है कि फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। और ये जो ऐसा बताया जा रहा है कि शायद ये मंडे तक जो है ये फ्लोर टेस्ट हो सकता है। तो ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं इसमें ऐसा है कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि सबसे पहले जो है वो लोक सेवा की भावना जो है वो सबसे जो है ऊपर होनी चाहिए। आप कुर्सी के लिए आप खींचतान करना हमें नहीं लगता कि ये शोभा देता है। और खासकर इस वक्त में जब ये क्रूशियल एक ऐसा वक्त है कि आने वाले 2-4-5 महीनों के बाद कभी भी जो है वो शायद जो 3 टायर सिस्टम है पंचायतों को लेकर या लोकल बॉडीज के चुनाव है उनको लेकर शायद नई गाइडलाइंस या नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। और ऐसे में अब ये जो प्रक्रिया होना ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो सांबा उसमें कहीं ना कहीं ये हैम्पर करेगी। और मैं नहीं समझता हूँ कि खासकर इस वक्त में इस चीज की जरूरत है। बिल्कुल, अगर इसमें राजनीति हम देख भी नहीं तो राजनीति हो इसमें कोई हमें जो वो लेना देना नहीं है। लेकिन जो काम चल रहे हैं
उसमें कहीं ना कहीं एक बैरिकेटिंग जो है वो लग जाएगी। जाएगी जी, क्योंकि जब देखिए जो प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं जिनको जो है अमल में लाया जाना है, अब ये जो 4 से 5 महीने का समय बचा है वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होने हैं। अगर ऐसे में अब ये एमसी सांबा जो म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरमैन है, इनको अगर इनके पद पे जो है कुछ संकट आता है, अगर कोई नहीं, तो ये सारा प्रोसेस जो है वो फिर एक नए सिरे से शुरू होगा। जो पिछले प्रोजेक्ट हैं उनमें जो है वो किस तरह से एग्जीक्यूट होंगे, अगर पुराने चेयरमैन नहीं रहेंगे, नए चेयरमैन की वोट होगी, फिर वो अपना टेक ओवर करेंगे, फिर नए प्रोजेक्ट्स पे फिर किस तरह से कामकाज होगा, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो दिक्कतें ला सकता है। और इसमें जो सांबा के तमाम वार्ड्स हैं या जो डेवलपमेंट काम होने हैं, वो लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। इसमें एक चीज मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए अब ये जो पूरा इस समय सिचुएशन बनी हुई है, अगर जो अगेंस्ट हुए थे पार्षद, अगर आज से वो 4 महीने पहले इस तरह का स्टेप लेते, यानी अगर वो कानून को पूरा जानकर ये स्टेप लेते, तो शायद आज जो स्थिति कुछ और होती। मुझे लगता है कि उन्होंने लॉ को जो वो अच्छी तरह से जाना नहीं है, और फ्लोर टेस्ट जो कि एक प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया रहती है कि फ्लोर टेस्ट ही जो एक मेन प्रक्रिया रहती है, जिसके बाद इधर स्थिति जाएगी या इधर स्थिति जाएगी। मुझे लगता है कि उसे पढ़ने में कहीं ना कहीं वो चूकते नजर आए हैं मुझे। जी हाँ, नहीं, निस्संदेह कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव लगता है कि वो कहीं ना कहीं पार्षदों में था, क्योंकि अगर उन्हें इस पूरी प्रक्रिया का, इस पूरे सेटअप का पता होता कि किसको किस तरह से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं वो, क्योंकि उन्होंने भी आनन फानन में जो है वो कुछ चंद पार्षदों ने नो मोशन जो है वो ला दिया और रिटर्न में एक रख दिया, और ये पूरा समझने की कोशिश नहीं की कि किस फोरम पे जाकर के कहाँ पे ये जो है ये मोशन देना है और कब फ्लोर टेस्ट करवाना है। या अगर तमाम ये चीज़ें उस वक्त सही तरीके से एग्जीक्यूट की जाती तो अब तक शायद फ्लोर टेस्ट हो भी गया होता, और ये जो संकट मंडरा रहा है चेयरमैन की, ये चीज़ें नहीं होती। बिल्कुल। मेरे साथ भाजपा के जिला सांबा के पूर्व प्रधान हैं अमर सिंह जी, क्योंकि चेयरमैन जो है म्युनिसिपल काउंसिल सांबा के, वो जो है भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, तो इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं इस स्थिति को किस तरह से देख रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर ये जो चीजें आज हमें देखने को मिल रही है ये पहले हो जाती तो शायद आज स्थिति कुछ और होती, और पार्टी इस पूरे प्रोसेस को लेकर किस तरह से आगे काम कर रही है, क्या वो इस पूरी स्थिति को पढ़कर आगे स्टेप लेने के लिए तैयार है? धन्यवाद ऋषि जी। ऋषि जी, आपने स्वयं ही सबके सामने लाइव किया है कि पिछले 3-4 महीनों से सांबा के पार्षदों के आपस में ये असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। अब उसके दौरान में क्या हुआ कि आपने ही अभी दोबारा भी सबके सामने स्पष्ट किया है कि उस समय कुछ पार्षदों ने चेयरमैन के खिलाफ में, जो कि नियमावली के अनुसार 9 पार्षद उसके अगेंस्ट चाहिए थे, दूसरे दिन ही हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, मैं स्वयं भी उस समय जिलाध्यक्ष था, तो सभी ने उसमें तय कर उसके दूसरे दिन ही 9 पार्षद उनके पक्ष में आ गए। तो उसके बाद में फ्लोर टेस्ट होना चाहिए था या नहीं हुआ, उसकी प्रक्रिया तो सरकारी तंत्र ने पूरा करना था। तदुपरांत क्या हुआ कि आप सब जानते हैं कि वो माननीय उच्च न्यायालय में गया और वहाँ पे उसको रोका गया कि ये फ्लोर टेस्ट का पहले माननीय कोर्ट उसको पूरा पहचानेगा कि क्या इसमें क्या गलती है, क्या सही है। तो उसके बाद में वो चलता रहा। उसके बाद में अभी आज ही आपके माध्यम से ही पता चला है मुझे कि इसका कोई फ्लोर टेस्ट का डेट निकलेगा आज या कल निकलेगा। और जब भी निकलेगा, और आप भारतीय जनता पार्टी को मैं यही कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने जन्म से लोकतंत्र की प्रक्रियाओं के प्रति वचनबद्ध है और न्यायालय के प्रति भी वचनबद्ध है। न्यायालय का इस तरीके का भी वो नोटिस आया है, मैंने तो पढ़ा भी नहीं है कि माननीय हाईकोर्ट का क्या डिसीजन आया है। अगर फ्लोर टेस्ट का तो फ्लोर टेस्ट होगा, और जो समय पे होगा उसके तय करना तो सरकारी तंत्र का काम है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं यही कह सकता हूं कि पार्षद भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, और जब भी फ्लोर टेस्ट होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी के अंदर में गुड सेंस विल प्रिवेल। जैसे कि मेरे साथ ही बैठे हुए पत्रकार महोदय भी चिंता कर रहे थे, वैसे मुझे लगता है कि आप भी चिंता कर रहे होंगे कि इनका बड़ी जल्दी इनका अपना जो कार्यकाल है 5 वर्ष का पूरा होने वाला है, और 5 साल का कार्यकाल पूरा होने में मुझे लगता है कि अक्टूबर-नवंबर में इनका चुनाव हो जाना चाहिए। और उसके लिए तो चुनाव को पूरा करने के उपरांत पहले 4-5 महीने का तो पहले टाइम लगता भी है कि पूरी प्रक्रिया को पूरा, क्योंकि जब भी चुनाव होगा उसका बाढ़ का डिलिमिटेशन प्रोसेस चलता है, उसकी वोटर लिस्ट द्वारा बनता है। तो मुझे लगता है कि अब इस तरीके का काम जो है पार्षदों ने स्वयं अपने आत्म मंथन करते हुए इस समय पे सही फैसला करना चाहिए जो जनता के हित का हो, समाज का हित का हो। और हमारे पार्षद जो हैं वो आप तो जानते हैं कि हमारे चुनाव के समय में कितने पार्षद
जीते थे, बाहर से आए वो पार्षद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, उन्होंने उनके साथ हमारा समर्थन भी बना और वो अच्छा काम भी किया। चेयरमैन साहब भी ठीक काम कर रहे हैं, जितना काम हो सकता है वो कर रहे हैं। ऐसा एक लगता है कि मुझे उन सब का समझ से काम लेंगे और इस समय की परिस्थितियों को जानते हुए कि वर्तमान में हमें क्या करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी का जो जिले का नेतृत्व है, यहाँ हम सब बैठकर तय जो करेंगे, मुझे लगता है कि सभी पार्षद उसी दिशा में काम करेंगे और फ्लोर टेस्ट में भारतीय जनता पार्टी जो चाहेगा वैसा मुझे लगता है कि वैसा ही परिणाम आएगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो चेयरमैन होगा फ्लोर टेस्ट के बाद वो भाजपा के खेमे से ही होगा? हाँ, ये मुझे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का ही चेयरमैन जहां रहेगा। और लोग, क्योंकि ये लोगों का मन है, लोग भारतीय जनता पार्टी के काम से संतुष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये अलग बात है कि किसी मेरा काम नहीं हुआ तो मैं तो छोड़ डाल देता हूँ, या मैं कहीं सोशल मीडिया पे लिख दूंगा, या मैं किसी पे लिख दूंगा। मगर बड़े पैमाने पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की, हमारी जो केंद्र की सरकार है और जम्मू कश्मीर में अप्रत्यक्ष रूप से गवर्नर सब काम कर रहे हैं, उनके नुमाइंदे बन के काम कर रहे हैं। वो आपने सही कहा, लेकिन आखिर में मैं ये जानूंगा ना, क्योंकि पार्टी के अंदर भी कहीं ना कोई ऐसी अंतरकला देखने को मिल रही थी कि शायद आपकी कोई पार्षद है वो ये ख्वाब ले रहे होंगे कि शायद मैं चेयरमैन बनूंगा, तो इस तरह की चीजें आपको पार्टी के अंदर दिखाई दे, तो पार्टी इसको लेकर क्या कुछ फैसला लेने वाली है? मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि पहली बात तो यह है कि अंतरकला नाम की तो चीज कोई नहीं चलती है भारतीय जनता पार्टी में। अगर किसी के मन में कोई लालसा ऐसी है कि मेरे को भी बनना चाहिए, बनना होगा तो उसको पार्टी के प्लेटफॉर्म में आके बात करनी चाहिए। वर्तमान के जिलाध्यक्ष जहाँ बैठे हैं, हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व तो बैठा हुआ है, हमारे 3 जहाँ के विधायक, पूर्व विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, जिनके पास में बैठेंगे, हम भी बैठेंगे, सभी बैठेंगे, पार्षदों को बैठाएंगे और तय करेंगे कौन बनेगा। यानी ओवरऑल हम देखें तो अगर इस समय जो चीजें हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में रुकावट नजर आ रही है। ये तो कोई भी आम आदमी भी समझ सकता है कि अगर 5-6 महीने के बाद में चुनाव होना है, और जो प्रक्रिया रहती है कि अगर आज फ्लोर टेस्ट होता है, फ्लोर टेस्ट को भी लगता है कि 4-5 दिन तो लगेगा, एक हफ्ते का समय लगेगा फ्लोर टेस्ट होते हुए। उसका नए चेयरमैन को बनाने के लिए पहले आपस में ये प्रक्रिया चलेगी कि भाई कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। उसके बाद में फिर जो बनेगा फिर ओथ सेरेमनी प्रोसेस रहता है, बड़ा लंबा प्रोसेस रहता है, लंबा प्रोसेस। चुनाव पास आ जाएगा, उसमें चुनाव पास आ जाएंगे। मुझे लगता है कि अच्छा आपस में बैठकर पार्षद सुलझा लेना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये हम रिएक्शन ले रहे थे इस पूरे मसले के ऊपर जो इस समय खलबली सांबा म्युनिसिपल काउंसिल में देखी जा रही है, कि जो इस समय असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर आगे चेयरमैन आने वाले समय में कौन होगा। हालांकि चेयरमैन पवन कोहली जी की बात करें तो अभी फ्लोर टेस्ट जो वो मंडे को बताया जा रहा है कि हो सकता है, जो सोर्सेज के मुताबिक हमें जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि देखिए 9 पार्षद पहले इनके अगेंस्ट से, फिर वो 9 जो इनके फेवर में आए, फ्लोर टेस्ट नहीं हो पाया, और उसके बाद चेयरमैन साहब ने यहां कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर स्टे लिया। स्टे आज वेकेट हो चुका है, अब नए सिरे से फ्लोर टेस्ट होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खेमे को लेकर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे से जो है वो चेयरमैन है। अब यह भी हमें पता चला कि जो नया चेयरमैन को लेकर ये जो स्थिति बनी हुई है, शायद पार्टी के अंदर कोई अंतर्कलह, कोई और चेयरमैन बनना चाहता है और इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया कि इन्होंने काम नहीं किया है, ये लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। लेकिन चेयरमैन साहब ये डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हमने जितने काम अपने टेन्योर में किए हैं, इतने पहले काम नहीं हुए, और अगर अब ये स्थिति ऐसी बनी है तो कल को मान लीजिए कि नया चेयरमैन ही बन जाता है तो जो काम चल रहे हैं वो तो ऑब्वियसली बात है वो रुक जाएंगे। फ्लोर टेस्ट जब होगा, फ्लोर टेस्ट में अब यही रहते हैं या कोई और नया चेयरमैन आता है, ये भी देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंटल कार्यों में रुकावट हो सकती है, क्योंकि समय काफी कम है, चुनाव पास है, कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, तो इससे पहले ये स्थिति ज्यादा तूल ना पकड़े, ज्यादा इसमें कोई ऐसी उथल पुथल ज्यादा देखने को ना मिले, उससे पहले मुझे लगता है कि अगर ये तमाम पार्षद बैठकर इसमें आपस में बात करते हैं, मसले को सुलझाते हैं, तो फिर इनका चेयरमैन बनना जो वो तय हो जाएगा। जो अभी रिसेंट में जो एट प्रेजेंट जो आपके चेयरमैन है पवन कोहली जी, और अगर कोई और आता है तो उसे बैठने में जो वो वक्त लगेगा, ओथ सेरेमनी में वक्त लगेगा, इतनी देर में चुनाव आ जाएंगे। लेकिन जो काम पाइपलाइन में है, जो काम हो रहे हैं, उनके ऊपर बैरिकेड लग जाएगा, ये साफ तौर पर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये नई चीजें हमें सांबा म्युनिसिपल काउंसिल में आज दोबारा से देखने को मिल रही है। सांबा म्युनिसिपल काउंसिल एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन सोच समझकर फैसला लेना होगा, जो भी आने वाले दिनों में फैसला होगा। लेकिन फ्लोर टेस्ट मंडे को बताया जा रहा है यहां हो सकता है, और कौन होगा अगला चेयरमैन, इसको लेकर इंतजार करना होगा। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।